जय सिया राम मित्रों, आप देख रहे हैं मति अनुसार। मित्रों, जैसे कि कहावत है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए सुख में चैन न पावे, ओ खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। आज मैं ये दोहा इसलिए पढ़ रहा हूं आपके सामने कि आपको याद होगा कि जिस समय ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ, समाप्त नहीं हुआ, स्थगित हुआ, उस समय विपक्ष के नेता लोग इतना हो हल्ला मचा रहे थे कि मोदी झुक गया, ट्रंप के आगे, अमेरिका के आगे नरेंद्र मोदी झुक गया। आपने तमाम चैनलों में, सोशल मीडिया में सुना होगा, है ना। और यहां तक बात की कि नरेंद्र ने ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया। तो इसीलिए मैंने यह दोहा पढ़ा कि बिना विचारे जो करे, कोई भी कार्य को बिना विचार के नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में हमको पछताना पड़ सकता है। तो मित्रों, अभी अभी क्या हुआ है कि कुछ देर 2 या 3 दिन पहले पाकिस्तान से एक खबर आई। वहां का जो उप मुख्यमंत्री और वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद इसाक डार, उन्होंने एक चैनल है अल जजीरा, उसको एक इंटरव्यू दिया। और इंटरव्यू में क्या कहा कि भाई हमने अमेरिका को से बात की युद्ध रुकवाने के लिए, क्योंकि हमारी सारी बर्बादी हो रही थी। वो लोग ये ठोक रहे थे, नहीं करते थे, मार रहे थे, जहां तहां उनकी मिसाल गिर रही थी इंडिया की। तो अमेरिका से बात की उन्होंने, और जब अमेरिका वाले ने इंडिया से बात किया तो इंडिया वाले ने बोल दिया कि हमको किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार ही नहीं है, हम किसी और के दबाव में आकर यह युद्ध नहीं रोक सकते हैं। तब जाके पाकिस्तान वालों ने ही इंडिया वालों से गुजारिश की, प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की कि भाई आपने हमारा बहुत बर्बाद कर दिया, सारा जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी जहां पे आतंकवादी रहते थे उनको भी मार गिराया और उनका बहुत नुकसान हो गया। तो मित्रों, अब ये विपक्ष वालों को सबूत चाहिए थे, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि अब तो पाकिस्तान स्वयं बोल रहा है, वहां का विदेश मंत्री बोल रहा है कि पाकिस्तान मतलब हिंदुस्तान ने किसी दबाव में आके सीज फायर नहीं किया, हमारे ही निवेदन पे, हमारे ही प्रार्थना पे उन्होंने सीज फायर को रोका, इसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। उनसे पूछा भी गया कि भाई क्या आप किसी तीसरे देश की मध्यस्थता करना स्वीकार करेंगे, तो पाकिस्तान वालों ने बोला कि भाई हम आपस में ही इससे निपट लेंगे, समझौता हम लोग कर लेंगे, किसी तीसरे देश की मध्यस्थता हमको भी स्वीकार नहीं है। इस टाइप की बातें जो है अल जजीरा पे की गई। अब एक दूसरा सबूत देखिए, ईश्वर मदद जब करता है ना तो छप्पर फाड़ के करता है। जवाब थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन प्रकृति खुद ही जवाब दे देती है। बस नीयत सही रहना चाहिए सामने वाले की, काम करने की। नरेंद्र मोदी की नीयत साफ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि नरेंद्र मोदी सच्चा देशभक्त नेता हम लोगों को मिला है। अभी अभी पाकिस्तान से एक वीडियो आया कि मसूद अजहर का जो आतंकवादी है उन्हीं के ग्रुप का, उसी ने बोला कि मसूद अजहर के परिवार को हिंदुस्तान ने पूरा मार डाला। जो यहां से ब्रह्मोस मिसाइल जो गिरी ना पाकिस्तान के ऊपर, तो समाचारों में तो आया था ना, सूत्रों द्वारा जानकारी मिल रही है।
और बाद में पक्का सबूत भी मिल गया, लेकिन फिर भी विपक्ष वाले मान नहीं रहे थे इस चीज को। लेकिन वहां का आतंकवादी वीडियो पे आया भाई, है ना, और सरेआम बोल रहा है कि मसूद अजहर क्या परिवारों के चिथड़े चिथड़े उड़ गए, रेजा रेजा हो गया, कीमा बन गया। ये शब्द पाकिस्तान के आतंकवादी के ही मुख से निकला है, और इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है। मैं तो विपक्ष वालों को कहूंगा, भैया ये हमारा देश है, ये भारत देश है, ये हमारा हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान की सेना पे आपको भरोसा करना पड़ेगा, हिंदुस्तान के मंत्री पे आपको भरोसा करना पड़ेगा, है ना। अगर आप हिंदुस्तान की सेना पे भरोसा नहीं करेंगे, उनके वक्तव्य पे भरोसा नहीं करेंगे, तो क्या अमेरिका में जो बोला जा रहा है उस पे भरोसा करोगे क्या आप? बताइए, क्या उस पे भरोसा करोगे? अमेरिका वालों पे तुम भरोसा कर लेते हो, लेकिन हिंदुस्तान वालों पे भरोसा नहीं करते, और यही परिणाम है कि आपको देश की जनता नकारती है। जब तक आप लोग सत्य का साथ नहीं देंगे, हमारे भारत देश का साथ नहीं देंगे भैया, तो आपको ऐसे ही परिणाम मिलेंगे और ऐसे ही मुंह की खानी पड़ेगी। सत्य जो होता है ना, वो थोड़ी देर के लिए परेशान जरूर हो जाता है ना। सत्य जो है वो परेशान जरूर होता है, लेकिन अंत तो गत्वा जीत जो होती है सत्य की ही होती है। इसलिए विपक्ष वाले नेताओं से मेरा निवेदन है कि भैया भारत देश के साथ रहिए, भारत की सेना के साथ रहिए। अभी टेरिफ वाला जो मामला चल रहा था ना, आप देखना धीरे धीरे ये आपका टेरिफ वाला मामला भी सॉल्व हो जाएगा, ये टेरिफ वाला मामला भी सॉल्व हो जाएगा। लाइन पे आ रहा है, मैंने एक वीडियो में कहा था ना, ट्रंप को लाइन में आना ही पड़ेगा। कभी कभी उसकी बुद्धि जो है ना वो भ्रष्ट हो जाती है, लेकिन अभी सही मार्ग में आएगा, क्योंकि हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की शक्ति को पूरा विश्व मान रहा है, अपने देश की शक्ति को पूरा विश्व मान रहा है। तो ये अमेरिका किस मूल्य की जड़ है भाई, है? अमेरिका किस मूल्य की जड़ है, उसको भी मानना पड़ेगा। और एक दिन याद रखना, मेरे देश के लोगों को यही कहूंगा कि एक दिन याद रखना, ये देश हमारा हिंदुस्तान विश्व में अपना पूरा परचम लहराएगा और विश्व में सबसे अग्रणी राष्ट्र बनेगा। जैसे नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है ना कि विश्व को सबसे हाईएस्ट, विश्व में सबसे हाईएस्ट इकोनॉमी जो है अपने देश की हो, भारतवर्ष की हो, हिंदुस्तान की हो, और वही होगा, क्योंकि उसी मार्ग में हम लोग चल रहे हैं। तो आज का वीडियो मेरा बस इतना था। आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जय सिया राम, सादर प्रणाम।